अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अब्बास शमसी और आज से हम एक न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं पांडास के ऊपर के पांडास की लाइब्रेरी है पाइथन में एक हमारे पास। उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और किस पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, इस ट्यूटोरियल में हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो पांडास जो है हमारे पास बेसिकली ये डेटा की मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। जहाँ पे भी हमें अपने डेटा को डील करना होता है, अपने डेटा को मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे हमें ये लाइब्रेरी ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली हमने पहले जो ट्यूटोरियल देखे, हमने नमपाई को अंडरस्टैंड किया कि वो क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब पे एक ट्यूटोरियल बनाया था और उसके बाद हम अब पांडास पे जो है वो एक ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। तो पाइथन जो है इसको हम बेसिकली जो मेजरली इसका यूज़ है वो डेटा साइंस के लिए यूज़ है। इसके अलावा भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में या और GUI वगैरह सब चीज़ों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मेन फोकस है इसका वो डेटा साइंस की तरफ है। तो डेटा साइंस में जो हमारे पास मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनकी जब भी हम बात करते हैं तो इन तीन लाइब्रेरीज़ के बगैर हम उनमें रिज़ाइड नहीं कर सकते। ये जो तीन लाइब्रेरीज़ हैं ना, ये उनकी जो हैं, ये आप समझ लें कि बेस हैं, उनका रूट हैं। ये तीनों लाइब्रेरीज़ जहाँ पे भी आप कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें या कोई आप डीप लर्निंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें, ये तीन लाइब्रेरीज़ जो हैं ये उसमें यूज़ की होती हैं। तो हमने आज जो देखना है, हमने यही देखना है कि जो पांडास की लाइब्रेरी है ये हमें क्या फंक्शनैलिटी देती है, ये हमारे किस काम आती है। हमने देखा था कि नमपाई से हम डिफरेंट अरेज को डील करते हैं और मैटप्लॉटलिब से हम विजुअलाइजेशन करते हैं अपने डेटा की, और पांडास की मदद से हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई सिग्नल्स रिकॉर्ड किए हैं किसी भी चीज़ से, मैंने कोई ECG की है हार्ट की, वो सिग्नल मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, या मैंने कोई वाइब्रेशन सिग्नल रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो मेरे किसी न किसी फाइल में स्टोर होगा। लेट से वो मेरा एक्सेल फाइल में स्टोर है, टेक्स्ट फाइल में स्टोर है। तो उससे जो डेटा को लेके आना, सारा उसको विजुअलाइजेशन की तरफ लेके आना, या उस डेटा को आसान तरीके से जो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम पांडास की लाइब्रेरी को जो है वो यूज़ करते हैं। और उस डेटा पे हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। उस डेटा को डिफरेंट अरेंजमेंट में हम इस लाइब्रेरी की मदद से देख सकते हैं। तो आपने जो है, अगर आपके पास पांडास की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की हुई तो आपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ से आपने जाना है जी कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे जाने के बाद आपने लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। तो मैंने चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद आपने जो है इस लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। पहले तो जो मैंने बताया वो एक इसका जर्नल सा एक इंट्रोडक्शन था पांडास का, कि ये हम किस वजह से यूज़ करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। लेकिन जो पांडास के अंदर चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, हमने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर स्टडी करनी है। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो सीरीज़ को स्टडी करना है। इसकी एक टाइप है, मतलब डेटा टाइप है एक इसकी सीरीज़ के नाम से। इसमें सीरीज़ हैं हमारे पास जो कि 1D डेटा को डील करती हैं। जिस तरीके से नमपाई में हमारे पास अरेज होते थे, यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ है जो कि 1D डेटा को डील करती है। और इसके बाद हमारे पास डेटा फ्रेम है जो कि हम 2D डेटा के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास पैनल है जो 3D डेटा के लिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, सीरीज़ पे और डेटा फ्रेम पे। और इसके बाद जो है हम डिफरेंट फाइल्स से जो है वो डेटा इंपोर्ट करके उसको जो है
प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हम पांडास को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा के लिए, हम इसको यूज़ करेंगे। और इसके अल्टरनेटिव कुछ मेथड्स भी हैं जहाँ पे पांडास हमारा काम नहीं कर सकता या इसमें कुछ एरर्स आते हैं, तो वहाँ पे हम इसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी देखेंगे कि फिर हम डेटा को जो है वो किस तरीके से उसको जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपने प्रोजेक्ट में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सिर्फ एक सिंपल सी सीरीज़ बनाते हैं और सीरीज़ को देखते हैं कि हम किन किन तरीक़ों से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ जी S1 के नाम से। पांडास में एक सीरीज़ के नाम से फंक्शन है pd.series आप लिखेंगे और यहाँ पे जो है मैं इसको सीरीज़ मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो 4 वैल्यूज़ इसमें मेंशन कर दी हैं। अभी मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है ये किस किस्म की मुझे शो होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसने हमें बेसिकली 3 चीज़ें शो करवाई हैं। एक तो हमारे जो सीरीज़ में हमने एलिमेंट दिए थे 1 2 3 4 वो इसने शो करवाए हैं 1 2 3 4। एक इसने हमें इंडेक्स शो करवाए हैं, हालांकि हमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की, लेकिन इसने ख़ुद ब खुद ही हमें जो है वो 0 से लेकर 3 तक इंडेक्स मेंशन करवाए हैं। और एक इसने हमें डेटा टाइप बताई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसकी इंटीजर टाइप डेटा टाइप ली है। तो ये जो इंडेक्स वाला कॉलम है ना, ये हमारे लिए इस पांडास में बहुत मीनिंगफुल होता है। वैसे तो हमारे पास जो NumPy है उसका भी अरे इसी तरह ही होता है, लेकिन उसमें ये चीज़ हमारे साथ नहीं आती। ये जो चीज़ है ना, ये हमें बहुत हेल्प करती है अपने डेटा को, डेटा की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में, डेटा को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से देखने में ये चीज़ जो है हमें बहुत हेल्प करती है। तो आप इन इंडेक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मैनुअली भी दे सकते हैं। यहाँ पे तो ये इसने वैल्यूज़ दी हैं 0 से लेकर 3 तक। यहाँ पे एक और फंक्शन है इंडेक्स के नाम से, इसमें पांडास में इंडेक्स के नाम से एक फंक्शन है जिसमें आप मैनुअली वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 100 101 102 एंड 103। तो यहाँ पे जो है इसने हमें इंडेक्स की जो है वो मैनुअली जो हमने वैल्यूज़ दी थी वो इसने हमें दे दी हैं। तो इनका फ़ायदा हमें क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फ़िलहाल हम जो हमारी सीरीज़ है हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे NumPy का जो अरे होता है उससे भी हम इसको उसका जो अरे है उससे भी हम इस सीरीज़ को बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक अरे बनाता हूँ जी AR1 के नाम से, और इसमें मैं एक NumPy डॉट अरेंज के फंक्शन से जो है वो मैं एक 0 से लेकर 20 तक मैं अरे बना रहा हूँ, और उस अरे को जो है मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसको इंडेक्स को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इंडेक्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसने हमें एक सीरीज़ बना दी है जिसमें 0 से लेकर 19 तक एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो ये तो हम अरे से भी सीरीज़ बना सकते हैं। हम अगर कोई भी हमारे पास लिस्ट मौजूद है उससे भी हम ये सीरीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ 1, ऐसे ही रैंडम मैं एक लिस्ट बनाई है, और अगर मैं इस लिस्ट से जो है वो सीरीज़ बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। ये थी लिस्ट से एक मैंने सीरीज़ बनाई है। तो हम इसमें जो है डिक्शनरी से भी एक सीरीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी मेंशन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ जी। लेट्स से कि जहाँ पे डिक्शनरी की ये जो कीज़ हैं ये मैं रखता हूँ A, और पहले मैं वैल्यू 1 दे देता हूँ, और दूसरी की मैं B रखता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं 4 दे देता हूँ।
तीसरी की जो है वो मैं सी रखता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं 7 मेंशन कर देता हूँ। अभी इस डिक्शनरी से जो सीरीज़ बनाने का हमें फ़ायदा ये है कि इसके जो इंडेक्सेस हैं ना सीरीज़ के, ये डिक्शनरी की जितनी भी कीज़ हैं ना वो इंडेक्सेस में चेंज हो जाएंगी, और जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस सीरीज़ की वैल्यूज़ में चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे अगर हम इसको रन करें तो ये आप देखें कि जितनी भी इसकी डिक्शनरी की कीज़ थी वो इसके इंडेक्सेस में चेंज हो गई हैं, और जो भी वैल्यूज़ थी वो कोरस्पॉन्डिंगली जो है हमारे पास उसकी वैल्यूज़ में चली गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडेक्सेस हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ही नंबर है और वो मल्टीपल इंडेक्सेस पे जो है वो प्लेस करना है, तो वो भी हम डिक्शनरी में इस सीरीज़ में कर सकते हैं। वो हम इस तरीके से कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से मैं 7 लिख देता हूँ, और आगे मैं अगर इंडेक्स लिखता हूँ, इंडेक्स में लिख लेता हूँ जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 0 से लेके 8 तक इंडेक्स लिखा है। तो अभी जितने भी इंडेक्सेस हैं इन सारों पे जो है इसने एक ही स्केलर नंबर जो है वो प्रिंट करवा दिया है। और इसके अलावा इस वीडियो में हम इसकी डेटा टाइप देख लेते हैं कि डेटा टाइप जो यहाँ पे शो हो रही है वो इंटीजर 64 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है वो मेंशन करना चाहूँ तो वो भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेट से कि इसकी डेटा टाइप फ्लोट कर देता हूँ। तो ये देखें 7.00 सारों के साथ इसने लगा दिया है, और यहाँ पे डेटा टाइप भी फ्लोट 64 हमें शो करवा दी है। तो ये तो था सारा इसका इंट्रोडक्शन। हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है पांडास की लाइब्रेरी का, और फिर हमने देखा है कि हम सीरीज़ किस तरीके से बनाते हैं। इस पे थोड़े से फंक्शंस भी हमने एक्सप्लोर किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद फंक्शंस भी देखेंगे। हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो इस इंडेक्स का जो हमें फ़ायदा है, वो हमें क्या फ़ायदा है, हम ये चीज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो है हम फिर डेटा फ्रेम पे भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।